प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला आप सबके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5 के लिए अल्फ्रेड का पश्चाताप की एनिमेटेड वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, शरीर क्रिया विज्ञान यानी बायोलॉजी, चिकित्सा यानी मेडिकल साइंस, लिटरेचर यानी साहित्य और वर्ल्ड पीस यानी विश्व शांति के क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ काम करने वालों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और उन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। एक बार उनके कारखाने में भयंकर दुर्घटना घटी और उस दुर्घटना में उनके छोटे भाई के साथ साथ कई कामगारों की मृत्यु हो गई। तो अल्फ्रेड नोबेल ने इसका पश्चाताप करने के लिए नोबेल पुरस्कार देना आरंभ कर दिया और उन्होंने अपनी जीवन राशि का पूरा पैसा इसमें लगा दिया। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म बाल्टिक सागर के तट पर बसे नगर स्टॉकहोम में हुआ। वह बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने पढ़ने लिखने में उनकी बहुत रुचि थी। घर में बड़ों के लिए आई पुस्तकों को भी वो नहीं छोड़ते थे। पढ़ने लिखने में उनका इतना शौक था कि वो घर में आई सारी पुस्तकों को पढ़ डालते थे। जिज्ञासु इतने थे कि सबसे कोई न कोई प्रश्न पूछते रहते थे। घर में आए अतिथियों से भी प्रश्न पूछते रहते थे। अल्फ्रेड अभी 9 साल के ही थे कि इनके पिता 1842 में सेंट पीटर्सबर्ग आ बसे। वे यहाँ पर रूसी सरकार के लिए खेती के औजार बनाने का काम करने लगे। साथ ही साथ अग्निअस्त्र, सुरंगों और तार पीड़ों का निर्माण भी करने लगे। अल्फ्रेड को 1850 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेज दिया गया, किंतु वे 1 वर्ष में ही वापस आ गए। रूस से स्वीडन लौट आने पर अपने पिता के लगाए कारखाने में विस्फोटक पदार्थों का अध्ययन करने लगे। इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया, जिसका उपयोग चट्टानें तोड़ने, खनन करने आदि के काम आता था। इसी डायनामाइट से बंदूक आदि की गोलियां भी बनाई जाती थी। एक बार अल्फ्रेड के कारखाने में डायनामाइट के कारण भयंकर विस्फोट हो गया। पूरा का पूरा कारखाना नष्ट हो गया। इस दुर्घटना में कई कामगारों के साथ साथ अल्फ्रेड के छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। बहुत दुखी होने पर अल्फ्रेड विस्फोटक द्रव्यों को वश में करने के उपायों की खोज में लग गए। इसी दौरान 1867 में उन्होंने धूम रहित बारूद, जिसने आगे चलकर कार्डाइट का रूप ले लिया, आविष्कार किया। इन दोनों का उद्योग और युद्ध दोनों में ही उपयोग होता था। कार्डाइट। अल्फ्रेड नोबेल अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। भाई की मृत्यु ने उन्हें पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। वे जीवन को व्यर्थ समझने लगे थे। भाई की मृत्यु होने के बाद वे लगभग पागल जैसे हो गए। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को संभाला और कामगारों और भाई की मृत्यु का जिम्मेदार खुद को समझने लगे। एक बार अल्फ्रेड अपने मित्र को अपना दुख बताते हुए कहने लगे, सारा दोष मेरा है। मैं विध्वंस करने वाले विस्फोटक बनाने की जगह अगर किसी रोग से बचाने वाले जीवन रक्षक साधन का आविष्कार करता तो भाई के साथ साथ अनेक निर्दोष कामगारों की मृत्यु ना होती। मैं दोषी हूँ। मैंने ही इन सबको मृत्यु की ओर ढकेला है। मैं इतना अशांत हूँ कि एक क्षण भी अकेला नहीं बैठ सकता। मित्र ने ये सब कुछ सुना और सांत्वना देते हुए मित्र ने उनको समझाया कि तुम ये सब मत समझो, ये केवल एक दुर्घटना मात्र थी। तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, किसी को नहीं मारा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम इस बात को भुलाकर आगे बढ़ो और अपना कोई मनपसंद काम अपने हाथ में ले लो, जिससे लोगों का भला हो। अल्फ्रेड ने पूरे जीवन विवाह नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन अकेले ही बिताया। आविष्कारों के प्रयोग और रूस में
स्थित बाकू के तेल क्षेत्रों में धन लगाकर $90 लाख की राशि अर्जित कर ली। अल्फ्रेड ने सोचा, क्यों न इस धन को मैं किसी शांतिदायक क्षेत्र में लगा दूं जिससे मेरे मन को शांति मिले। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी पूरी की पूरी धनराशि को एक ट्रस्ट बना दिया। उस ट्रस्ट के द्वारा प्रतिवर्ष भौतिकी, रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और विश्व शांति के क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। ये सभी क्षेत्र मानव हित के लिए हैं और ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार कहलाए। 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया जो आज तक दिया जा रहा है। यह है एक वैज्ञानिक के पश्चाताप यानी अपनी गलती का पछतावा की कहानी और यही है जन्मदात्री सुप्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार का जन्म। देखा बच्चों आपने, यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे डायनामाइट नहीं बनाना चाहिए था और अपनी गलती का पछतावा करके उन्होंने नोबेल पुरस्कार बांटना शुरू किया। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसकी एनिमेटेड वीडियो सुनकर आपको अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।